आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं ताकि उसके अंदर फर्दर सीवेज की ट्रीटमेंट प्रोसीड कर सके, हो सके। तो ऑप्शन देखने से पहले एक बार हम ये पूरी प्रोसेस रिकॉल कर लेते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है सीवेज से। क्या समझते हो आप सीवेज से? सीवेज मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा इंक्लूड करता है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट और पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट, और इस ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ साथ हमारे कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आया सीवेज। तो इसीलिए ये नेसेसरी होता है कि वेस्ट को हम कम पॉल्यूटेड बनाएं, उसे किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले। तो इसीलिए क्या किया गया, एक प्रोसेस बनाई गई जिसमें हम इस सीवेज को ट्रीट करने के बाद ही नेचुरल वाटर बॉडीज में निकाल सकें। तो अब इसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये 2 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप हमारा होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको फटाफट बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इस ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन, एंड उसके साथ साथ हमारी सेडिमेंटेशन होती है, ठीक है। 2 चीज़ें हमने बताई अभी यहाँ पे, फिल्ट्रेशन होती है और सेडिमेंटेशन होती है। अब ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं, ये अप्लाई की जाती हैं ताकि हम उस वेस्ट सीवेज में से जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर सकें, ठीक है। अब इसमें मैं पर्टिकुलरली फिल्ट्रेशन की बात करती हूँ। तो ये फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये रिमूव करती है फ्लोट कर रही डेब्रीज को, फ्लोटिंग डेब्रीज को ये रिमूव करती है। और किस तरह से, एक मैश वायर स्क्रीन्स के थ्रू पास करवा कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैश वायर स्क्रीन्स, ठीक है। इसके थ्रू हम फ्लोटिंग डेब्रीज को यहाँ पर रिमूव कर पाते हैं। अब क्या होता है सेडिमेंटेशन की, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो सेडिमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं सॉइल को एंड छोटे छोटे पत्थर को, तो हम उनको बोलते हैं स्मॉल पेबल्स, ठीक है। इनको रिमूव करते हैं हम सेडिमेंटेशन से। अब जो ये सारी चीज़ें, ये दोनों प्रोसेस करने के बाद जो सेडिमेंट होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्राइमरी स्लज, की जो मतलब नीचे बचा रह जाता है, ठीक है। तो नीचे बचे रहने वाले का नाम होता है यहाँ पे सेडिमेंट, और जो ऊपर तैर रहा होता है पानी में उसको हम बोलते हैं क्या, सुपर नेटेंट। तो ये 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब इन दोनों में से जो हमारा सेडिमेंट होता है उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोल देते हैं उसको हम, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया हुआ स्लज, प्राइमरी स्लज। और सुपर नेटेंट जो होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं उसको। अब ये जो एफ्लुएंट होता है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एंटर करता है। ये हमारा सुपर नेटेंट कह लीजिए या फिर एफ्लुएंट कह लीजिए, ये हमारा एंटर करता है किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब आ जाते हैं हम किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया, अब आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं फटाफट देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में है वो ये है कि इस ट्रीटमेंट में बड़े बड़े एरेशन टैंक्स होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी एफ्लुएंट को कॉन्स्टेंटली हम एजिटेट करते हैं। ये जो यहाँ पे हमने एफ्लुएंट लिया था ये आ गया लार्ज टैंक्स में, और वो किस तरह के टैंक हैं, एरेशन, ठीक है। लार्ज एरेशन टैंक के अंदर हमने उसे डाला
और वहाँ पे उसकी एजिटेशन हो रही है, रगड़ा जा रहा है उसको, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पे एयर की कॉन्टिन्यूस सप्लाई हम देते हैं जब हम उन एफ्लुएंट को एजिटेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पे विगरसली ग्रो करने लगते हैं। तो इन टैंक्स के अंदर आ गया हमारा एफ्लुएंट, ठीक है। अब इसमें हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एयर के प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ग्रोथ हो गई, किसकी? एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। अभी विगोरसली ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उस एफ्लुएंट में प्रेजेंट जितना भी इस एफ्लुएंट में प्रेजेंट था, जितना भी हमारा क्या ऑर्गेनिक एफ्लुएंट, ठीक है, उस ऑर्गेनिक एफ्लुएंट का मेजर पार्ट जो है वो ये एरोबिक माइक्रोब जो ग्रो कर रहे हैं ये कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बीओडी जो है एफ्लुएंट की वो डिक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो बीओडी होती है किसकी? एफ्लुएंट की, वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे? यस, रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब ये कम हो गई। अब क्या होगा, सीवेज को हम फिर पास करते हैं सेटलिंग टैंक के अंदर। इन सभी प्रोसेसेस के बाद इन सीवेज को हम ट्रैवल करके पहुंचा रहे हैं कहाँ पे? सेटलिंग टैंक के अंदर। अब सेटलिंग टैंक के अंदर पहुंचा दिया, वहाँ पे इनोक्यूलम की तरह सेटलिंग टैंक में पहुंचाया जहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो सेटल हैं, और अब इसको हम बोलेंगे क्या? एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्या बन गया? एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे बना, तो इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्मॉल सा पार्ट छोटा सा और एक उसका लार्ज पार्ट, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट का क्या किया जाता है, उसको वापस से भेज दिया जाता है कहाँ पे? कहाँ भेजा जाता है? एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि क्या होगा, एक इनोक्यूलम की तरह वो वहाँ पे सर्व कर पाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज इनोक्यूलम। इस छोटे पार्ट को हमने एरेशन टैंक में भेज दिया इनोक्यूलम की तरह। अब क्या होगा, जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है, उसका जितना भी पार्ट बचा हुआ है एक्टिवेटेड स्लज का, ये अब हमारा कहाँ पे जाएगा? अगर आपको पता है तो ये हमारा जाएगा बड़े टैंक्स के अंदर, और उन टैंक्स को हम क्या बोलते हैं? उन टैंक्स को हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। इसके अंदर हम इस बचे हुए एक्टिवेटेड स्लज के बड़े पार्ट को हम डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है। कैसा बैक्टीरिया ग्रो करता है यहाँ पे? एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है। एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको डाला, इसकी वजह से ये हुआ, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, गैस प्रोड्यूस हुई। और वो गैस कौन सी है? मीथेन। इसके अलावा हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के अलावा हमारी और भी कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है, एंड CO2। और इन सब से क्या बन जाती है हमारी? बायोगैस, ठीक है, बायोगैस बन जाती है। अब ये जो एफ्लुएंट है, अब इसको हम नेचुरल वाटर बॉडी में पास कर सकते हैं। तो हमारा एक्टिवेटेड स्लज गया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन 4 एक्टिवेटेड स्लज जो होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के एफ्लुएंट को तो हम यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं, और फ्लोटिंग डेब्रीज को फिल्ट्रेशन से साफ कर लिया जाता है। प्राइमरी स्लज को हम क्या करते हैं, यहाँ देखें तो ये देखिए, यहाँ पे जो प्राइमरी स्लज बना है वो सेडिमेंट है, ठीक है, और उसके बाद जो सुपर नेट्रेंट है उसको हम एफ्लुएंट की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 एक्टिवेटेड स्लज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।